फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए। जैसा आप जानते हो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। 2 एक्सरसाइज हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें थर्ड एक्सरसाइज करनी है। तो थर्ड एक्सरसाइज में जो जो टर्म्स यूज होंगे, जो जो मेथड यूज होंगे, पहले उनके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका ट्रांसपोज हम ए डैश से शो करते हैं। करना कुछ नहीं है। अगर ये 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज हो जाएगा 2x3, यानी उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या हुआ? ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं इसके कॉलम्स बन जाएंगे, और इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके रोज बन जाएंगे। बताता हूँ। मान लो 4 2 3 5 6 -8, ये कोई मैट्रिक्स है ए। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये जो रो हैं ये इनको कॉलम बना दो। ये रो है 4 2 3, तो 4 2 3 ऐसे कर दो, एंड 5 6 -8। ठीक है, इसके रोज को इसका कॉलम बना दो, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दो। ये क्या था? 2x3 था, तो ये क्या बन गया? 3x2। ठीक है, ऑर्डर चेंज करना, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम बना दो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कि अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज लूँ ना, तो फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो, कर लो, इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लो। अब इसकी जो रोज है इनको कॉलम बना दो, 4 5 2 6 3 -8। देखो, दोबारा से ही मैट्रिक्स बन गई। यही है कि ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज ले लिया तो फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट है कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू का मतलब क्या होता है? 2 3 किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है, कोई फर्क हमारा नहीं पड़ना। किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करो तब ट्रांसपोज ले लो, या पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लो फिर ऐड करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू हमारी सेम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली, यहाँ गलती करते हैं बच्चे कि ए बी का, यानी दो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई कर रखे हैं, ए बी का ट्रांसपोज कभी भी ए डैश बी डैश नहीं होगा। हमेशा यहाँ पर ऑर्डर चेंज। अगर ए बी का हमें ट्रांसपोज लेना है तो वो आएगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बाद वाली मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, पहले वाली बाद में। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे, तो आंसर सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसके बाद हम करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो क्या होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तुमने इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आया? खुद यही मैट्रिक्स दोबारा आ गई। कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से क्या फ़र्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, दोबारा से वही मैट्रिक्स हमारी आ गई। फॉर एग्जाम्पल 3 3 2 एंड 2। चलो जी, ये मैट्रिक्स हमारी ए है, ए डैश लो, तो ये 3 2 है, इसको ऐसे लिख दो, ये 2 3 है, इसको ऐसे लिख दो। कोई चेंज आया इन दोनों में? नहीं आया। तो अगर किसी का ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स एज इट इज़ रह जाए, उसमें कोई भी चेंज ना आए, देन दिस इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव आ जाए, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, देन दिस इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊंगा तो फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे कर लो, मान लो यहाँ पर हमने नेगेटिव लगा दिया, तो ए डैश क्या आएगा? 3 -2 और 2, इसको ऐसे रहने दो, बल्कि यहाँ लगाते हैं 3 2 3 -2 और 3, या इसमें हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। चलो, तब ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, ये है, हमने ए डैश निकाला तो ये बन गई, इसकी रो इसके कॉलम बन गए। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेना जरा, जब माइनस कॉमन लोगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया, और ये क्या है? यही तो था।
यानी ए डैश लेने पर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव ऑफ ए आ गया, देन दिस इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर दो थ्योरम है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर ए कोई मैट्रिक्स गिवन है तो ए को इसके ट्रांसपोज से ऐड करोगे तो ये हमेशा सिमेट्रिक आएगा। ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करोगे तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और अगर उसमें माइनस करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी में भी उसका ट्रांसपोज माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही एक थ्योरम और है, वो क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे हम शो कर सकते हैं। सिमेट्रिक कौन सी, a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे नहीं, इसमें 1/2 भी साथ में लगेगा। ये फार्मूला आप याद रखना, इससे क्वेश्चन भी हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 20, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, कहता है वेरीफाई करो। और ये क्या थे, ये ट्रांसपोज वाले प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। अब इनमें से एक आधी मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। फिर जो अगली वाली है जो मल्टीप्लिकेशन वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मैं पूरी करके दिखाऊंगा। इसमें से हम, ये तो मैंने उसी में करके दिखा दी थी, सेकंड वाली कर लेते हैं। चलो देखो, a प्लस बी, सबसे पहले a प्लस बी निकालो, ऐड करो, क्या आएगा 3 + 2 5, √3 - 5 √3 - 1, 2 + 2 4 और 5 4 एंड 4। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, यानी कि 5 √3 - 1 एंड 4 5 4 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालना ए डैश, तो पहले ए डैश निकाल लो। ए डैश यानी कि 3 √3 2, सारी रोज को कॉलम बना लेंगे, 4 2 0, कितनी रोज हैं 2, और यहाँ से बी डैश निकल जाएगा, तो 2 - 1 एंड 2 1 2 एंड 4। अब इनका एडिशन निकाल लो, ए डैश प्लस बी डैश, करो भाई ऐड, 3 और 2 5 √3 और -1 √3 - 1 2 और 2 4 4 और 1 5 2 और 2 4 0 और 4। देखो इसको और इसको मैच कर लो। अगर हम दोनों को देखते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई। तो इसी टाइप से आप ये वाली वेरीफाई कर सकते हो, इसी टाइप से आप हम ये वाली वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल नेक्स्ट करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन वाली। एग्जांपल नंबर 21 क्या कहता है, ए हमें गिवन है -2 4 एंड 5 और बी गिवन है 1 3 -6। कहता है वेरीफाई करो ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, -2 4 एंड 5, तो 1 3 -6। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1, और इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 की बन जाएगी हमारे पास। देखो सबसे पहले -2 को 1 से, तो माइनस, क्योंकि एक रो में एक ही एलिमेंट है, यहाँ भी एक कॉलम में एक एलिमेंट, तो -2 की 1 से तो -2, अब -2 की 3 से करेंगे तो -6, -2 की 6 से करेंगे तो 12। यहाँ कन्फ्यूज मत हो ना कभी, सबको सबसे कर दो, नहीं, रो की कॉलम से कर दें, इस रो की इस कॉलम से करी पहले, फिर इस रो की इस कॉलम से करी। अब एक ही एलिमेंट है तो एक बार में होता जा रहा है। ऐसी 4 से करेंगे, ये 4 आ गया, 4 की 3 से करेंगे 12 आ गया, -24। अब 5 से करेंगे 5 15 -30। ठीक है, इसका ट्रांसपोज -2 -6 12 और 4 12 -24 5 15 -36। तो जितनी भी हमारी रो थी उनको सबको हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश ए डैश तो निकाल लें, तो बी डैश क्या हो जाएगा, रो थी कॉलम बन जाएगा 1 3 -6, और ए डैश क्या हो जाएगा
-2 4 एंड 5 कॉलम थी, रो बन गया। चलो जी अब करो बी डैश ए डैश, तो 1 3 -6 -2 4 एंड 5, ऐसे इसको करेंगे। इस रो की सभी कॉलम से 1 की -2 से, -2 1 की 4 से, 4 1 की 5 से 5। ठीक है, देखो पहली रो सही आ गई। ऐसे नेक्स्ट 3 की -2 से -6, 3 की 4 से 12, 3 की 5 से 15, -6 की करेंगे प्लस के 12, माइनस के 24 और -6 की करेंगे -5 से, सॉरी यहाँ पे भी 30 आएगा, तो क्या आ गया माइनस के 30। अब देखो इसको और इसको चेक कर लो, दोनों बिल्कुल सेम है, तो हमारा ये इट्स वेरीफाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22। क्या कह रहा है इसमें, एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, कहता है इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करो। तो हमने अभी थ्योरम जो पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने किसी भी मैट्रिक्स को इस टाइप से लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमें ये वैल्यू निकालनी है एंड ये वैल्यू निकालनी है, और फिर दिखाना कि दोनों को ऐड करके अगेन बी हमारे पास आ जाता है। तो लेट इसको भी कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, पी मान लिया हमने इसको, क्योंकि हमें ये भी शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पी से भी पहले हम बी प्लस बी डैश फाउंड आउट करते हैं। चलो जी, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, प्लस करना है बी डैश। बी डैश क्या होता है, ट्रांसपोज लेना, और ट्रांसपोज लेने का मतलब रो को कॉलम में बना दो, कन्वर्ट कर दो। 2 -2 -4, रो ऐसे लिखी हुई है, ऐसे लिख दी हमने, -1 3 4 1 -2 -3। ऐड करो इसको, 2 और 2 4, -2 और -1 -3, -4 और +1 -3, -1 एंड -2 फिर से -3, 3 एंड 3 6, 4 एंड -2 2, 1 और -1 -4 सॉरी -3, -2 और 4 2 -3 एंड -3 -6। ये आ गई हमारे पास। नाउ लेट पी, पी क्या है हमारे पास, बी प्लस बी डैश। ओके, बी प्लस बी डैश ये रही हमारे पास, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई करना, इसको सबको मीनिंग क्या है, सबको 2 से डिवाइड करना। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, 4 को डिवाइड करा 2 से, माइनस के 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2, और ये हो गया हमारे पास 1 एंड -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे पी डैश, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि हमें प्रूव करना कि ये वैल्यू जो निकल कर आई है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तभी तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक। तो देखो 2 -3/2 -3/2, इधर माइनस के 3/2 3 1 माइनस के 3/2 1 और -3। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, और ये क्या थी P, विच इम्प्लाइज P इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ तक ही हमने कर लिया। अब हमें किससे मतलब है, इससे, इस वाले को संभाल कर रखेंगे, बाकी हम दूसरा काम करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, b माइनस बी डैश। पहले ये निकालेंगे, फिर इसको कुछ और मान लेंगे। तो b माइनस बी डैश में डायरेक्ट यहीं से निकाल लेता हूँ। अब देखो अंदर क्या एलिमेंट भरते हैं,
अगर सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना आए तो खाली b प्लस बी डैश ही आप निकाल कर दिखा सकते हो और उसी को ट्रांसपोज ले लो। ये 1/2 तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि हम 1/2 हमें करना पड़ेगा फार्मूले में। अगर ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो आपको b प्लस बी डैश निकालना था बस और उसी को शो कर देना था, देखो ये सिमेट्रिक है। अब b माइनस बी डैश हम निकालेंगे। 2 में से 2 गया 0, -2 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 और +1 -1 हो गया। -5 और -1 सॉरी -4 और -1 -5 हो गया। ठीक है, ध्यान से करना। -1 ये -2 हो गया तो -1 + 2 +1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से -2 जाएगा तो +6, 1 में से -4 जाएगा तो +4 हो जाएगा 5। अब -2 में से -4 हो जाएगा -6 और ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब जिस टाइप से मैंने b प्लस बी डैश को 1/2 से मल्टीप्लाई करके निकाला था उसी टाइप से अब हम इसको निकाल लेंगे। नाउ लेट q इज इक्वल टू 1/2 b माइनस बी डैश। तो b माइनस बी डैश ये रहा, इसको 2 से सबको करते रहो डिवाइड। 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 एंड -3 एंड 0। ठीक है, तो ये आ गई हमारे Q और ये। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करेंगे कैसे? Q डैश ले लो, देखो Q डैश में से 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड 0। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 0 -1/2 -5/2, सबके साइन चेंज हो गए 1/2 5/2 0 -3 3 एंड 0 एंड दिस इज व्हाट -Q। अब Q डैश किसके इक्वल आ गया? -Q के। इट मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा वाला? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब दोनों हमारे प्रूव हो गए। तो अब हमें मतलब किस किस से है? इस वाली से और इस वाली से। अब इनको हम ऐड करके दिखाएंगे, देखो आपको। नाउ P प्लस Q, P क्या थी हमारे पास? लिख लो इसको 2 माइनस के 3/2 -3/2 -3/2 3 1 माइनस के 3/2 1 -3 एंड Q क्या थी हमारे पास? 0 -1/2 -5/2 1/2 5/2 0 -3 3। देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि उसका डायगोनल जो होगा वो सब 0 आएगा। देखो ये सिमेट्रिक थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक थी, इसका डायगोनल हमारे पास 0 है। अब इनको ऐड कर लो, देखो 2 को 0 से ऐड करोगे 2 ही आएगा, माइनस के 3/2 और माइनस के 1/2 -4/2 का मतलब -2, माइनस के 3/2 माइनस के 5/2 -8/2 का मतलब -4। देखो पहली रो आ गई हमारे पास b की। इसी टाइप से बाकी सारे एलिमेंट्स आप ऐड करते चले जाओ, यही वैल्यूज हमारे पास आती चली जाएंगी। और ये क्या है? b। यही हमें प्रूव करना था कि b को हमने p प्लस q की फॉर्म में कर दिया और p को भी हमने प्रूव करके दिखाया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q को हमने दिखाया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। सभी एग्जाम्पल जैसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, कोई भी क्वेश्चन मुझे एक्सरसाइज में अलग से नज़र नहीं आया तो आप एक्सरसाइज भी बहुत ईजिली कर लोगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको आगे भी फॉरवर्ड करो, अपने सगे संबंधियों को बताओ, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।